ट्रैफिक पुलिस को हम लोगों ने कंटिन्यू हम लोग एप्लीकेशन दे रहे वैसे तो कि ये जो ब्रिज इतना 440 करोड़ का जो ब्रिज बना है, अगर इसके ऊपर से हैवी व्हीकल्स नहीं जाती तो ये मैं समझती हूँ ये बेकार है। क्योंकि ये ब्रिज इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि जो हैवी व्हीकल्स है, जो डंपिंग में गाड़ियाँ जाती है और वो गाड़ियाँ जो कचरे की गाड़ियाँ होती है, वो बच्चे अक्सर जो है बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। लेकिन ये ब्रिज बनाए जब से थोड़ा एक्सीडेंट हम लोगों को लगा कम हो जाएगा। और कुछ दिन तक ये ब्रिज बनने के बाद में यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आई कि यहाँ पर आगे चलकर हाई टेंशन वायर है, तो उसको 1 साल तक उसका फॉलोअप जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, यहाँ के आमदार, हम लोग लोकल नगर सेवक, सारे लोगों ने इसका फॉलोअप लिया। विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई गई। उसके बाद वो हाई टेंशन वायर किसी तरह हटाया गया। उसके बाद कुछ दिनों तक हैवी व्हीकल्स चली, लेकिन उसके बाद सडनली इन लोगों ने हैवी व्हीकल्स बंद कर दिया, जिसके वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर घटनाएं यहाँ पर सिग्नल पे देखने को मिल रही है। तो हमने कल हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पास कल हम लोग गए थे और हम लोगों ने अपना एक लेटर दिया। क्योंकि आप सुबह के टाइम अगर आप देखें 6 से 7 का टाइम और दोपहर में 12 से 1 का टाइम और शाम में 5 बजे से 6 बजे तक, ये टाइम ऐसे टाइम है जो बच्चों के स्कूल के छूटने का टाइम है और बहुत सारे बच्चों की स्कूल उस तरफ है, जिसके वजह से बच्चे यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस करते हैं, आते हैं, उनके पेरेंट्स भी लेकर आते हैं, कुछ बच्चे खुद ही आते हैं। और ये बहुत ही ये जो टाइम है बहुत सेंसिटिव टाइम है। तो हमने ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि कंटिन्यू आपके पास हम जब जब आपको बोलते हैं कि यहाँ पुलिस खड़े रहना चाहिए, तो आपने कहा कि आपके पास स्टाफ कम है, ठीक है, लेकिन ये जो 3 सेंसिटिव टाइम है, इस टाइम पे यहाँ पे पुलिस होना कंपलसरी है। तो ट्रैफिक पुलिस ने इसको इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और वो लोग यहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक पुलिस खड़ा करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी जगह डिवाइडर बनना बहुत ज़रूरी है, कहीं डिवाइडर, कहीं स्पीड ब्रेकर। और आज हमारी रोड की मीटिंग भी थी, उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि जिस वक्त रोड बनता है, आरसीसी रोड का परमिशन मिलता है, उसी वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, जब तक कि प्रशासन की आँख नहीं खुलती, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसका हम लोग कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर हैवी व्हीकल्स क्यों नहीं चलती। आमदार साहब ने 9 तारीख के दिन एक मीटिंग अरेंज की, मास मीटिंग अरेंज की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हैवी व्हीकल्स 1 हफ्ते में अगर नहीं गई तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। तो उसी के बिहाफ में कल अनिल कुंभारे साहब जो जॉइंट सीपी है, वो कल आने वाले हैं विजिट पर और वो देखेंगे कि किस वजह से यहाँ के जो पहले पीआई ट्रैफिक पुलिस थी, उन्होंने क्यों रोका उस गाड़ी को, उसका बेसिक रीज़न जानेंगे। और जानने के बाद में अल्लाह ने चाहा तो ऊपर से हैवी व्हीकल्स जाने लगेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न है जिसके वजह से गाड़ी रोकी जाए। अब यहाँ के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अपील करना चाहिए। हाँ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी अपील है कि भाई जहाँ भी आपकी गाड़ी खड़ी है आप लाइन से रहिए, लाइन से लगाइए, एक के पीछे एक लगाइए। और जनता से अपील है मेरी कि इतने बड़े बड़े जो फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, ये आप लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने की आलस ये लोग कर जाते हैं, जिसके वजह से हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, पब्लिक है, सब इस ब्रिज का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई करोड़ रुपए लगा के ये सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हादसे कम होंगे। लेकिन जल्दी के चक्कर में वो अपने बच्चों को नीचे से ही लाते हैं, ऊपर से कोई लाता नहीं है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये गलत है। ये नहीं, सही बात है, सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, फुट ओवर ब्रिज पे जाना चाहिए। मतलब जनता, पब्लिक, नेता सब मिलके और प्रशासन मिलके जब काम करेंगे तभी एक अच्छे काम को हम लोग अंजाम देंगे।